मेहरबान कदरदान पाकिस्तान, मैं हूं फहद हाशमी और ये है दी एफ शो, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। We have facial recognition software? Yeah. Let's use it on the bag, cross-match it to all the bags on the south side of the city in the 48 hours leading up to the explosion, all right? Don't think it's ever been used this way. Look, same thing. Bingo. चेहरे पढ़ता आंखें लिखता रहता हूँ, मैं भी कैसी बातें लिखता रहता हूँ। सारे जिस्म दरख्तों जैसे लगते हैं और बाहों को शाखें लिखता रहता हूँ। मोहसिन नकवी मरहूम का ये शेर अब हकीकत बन गया है। अब वाकयातन चेहरे पढ़े जाएंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे आप फेसबुक पे अगर किसी की तस्वीर अपलोड करें तो वो तकरीबन उसी शख्स को टैग कर देता है। आईफोन, बल्कि अब तो कई फ़ोन ऐसे हैं जो उस वक्त तक काबिल इस्तेमाल नहीं होते कि जब तक आप अपने चेहरा मुबारक का दीदार ना करवा दें। ये सब इसलिए क्योंकि ये कंपनीज फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं। फेसबुक की फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी तकरीबन 97% तक दुरुस्त काम कर रही है, जो कि हम इंसानों से सिर्फ 0.28% कम है। वैसे ये हैरान कुन बात है कि कंप्यूटर हालांकि इंसानों से ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, पर यहाँ इंसान बाजी ले गया है। वो इसलिए क्योंकि इंसान को एक दूसरे के चेहरों को पहचानने की आदत दीगर जानदार से मुख्तलिफ करती है। बहुत से जानवर एक दूसरे को सूंघ कर पहचानते हैं। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है? फेशियल रिकग्निशन सिस्टम उसी तरीक़ेकार पे अमल करता है जो कुदरत ने हमें यानी इंसानों को पैदाइशी तौर पर अता की है। हमारे दिमाग में एक मुकम्मल हिस्सा इस काम के लिए मुख्तस होता है, जिसे फ्यूसिफॉर्म फेस एरिया कहते हैं। शतरंज के खिलाड़ी इस हिस्से को चालों की फॉर्मेशन समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसान बार बार नजर आने वाले पैटर्न्स को याद रख सकता है और चेहरे भी पैटर्न्स ही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी तरह काम करता है और इन पैटर्न्स को याद रखता है। चेहरे को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसे न्यूडल पॉइंट्स कहते हैं, जिनमें आँखों की गहराइयाँ, उनका दरमियानी फासला, हमारे नाक की चौड़ाई और इन सब चीज़ों की पैमाइश से हमारे फेस प्रिंट लिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मसला ये था कि सभी तस्वीरों में हमारे सभी एंगल्स तो नहीं होते, सभी पोजेस भी नहीं होते, सभी इमोशंस भी नहीं होते। फिर हमारे चेहरों के खदोखाल मुस्तकिल तब्दील हो रहे होते हैं। वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह एक जैसे नहीं रहते। तकरीबन 4 मसाइल ऐसे थे जिनका सामना था, जिन्हें ए पाए प्रॉब्लम कहा जाता है: एजिंग, पोज, इल्यूमिनेशन, इमोशंस। मगर आपने घबराना नहीं है। अब मौजूद है एक 3D फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, डीप फेस, जो किसी भी शख्स की एक 2D फोटो से बनाएगा 3D मॉडल, जो चेहरे को घुमा सकता है, मुख्तलिफ एंगल्स और पोजेस को सेव कर सकता है। ये हो गया पोजेस और एंगल्स का हल। एजिंग यानी बढ़ती उम्र और ढलती जवानी, इसका भी एक हल निकाल लिया। इंसानी चेहरे के कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो बहुत मजबूत हैं और उम्र बढ़ने से उन पर ख़ास असर नहीं पड़ता। उनको महफूज किया जाएगा, जैसा कि आँख की गोलाइयाँ, नाक और ठोडी। डीप फेस इसलिए भी ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि ये एक कंप्यूटर टीचिंग टेक्निक डीप लर्निंग पे मबनी है। डीप लर्निंग एल्गोरिथम की मदद से काम करती है। जितनी दफ़ा ये सर्च करता है, ये अपने सारे पैटर्न्स को याद रखता है और एक बार होने वाली गलतियाँ बार बार नहीं दोहराता। ये वैसे ही कनेक्शन बनाता है जैसे न्यूरॉन हमारे दिमाग में, और इसे भी न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। जैसा कि फेसबुक के न्यूरल नेटवर्क, जिसमें 20 मिलियन से ज़्यादा कनेक्शंस हैं और हर अपलोड होती और हर टैग होती फ़ोटो के साथ इसमें इजाफा हो रहा है। जितनी ज़्यादा तस्वीरें उतना बेहतरीन सिस्टम। तकरीबन 5 मिलियन से ज़ायद चेहरों की लाइब्रेरी तो अब बासानी मिल भी जाती है, जो डाटा फेसबुक ने अपने सिर्फ 5 या 6 हज़ार प्रोफाइल्स में से लिया है। इस तरह की इजादात का आगाज़ 60 की दहाई में हो गया था, पर 9/11 के बाद अमेरिका और चाइना जैसी बड़ी कौमें इस टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। मगर अब इसकी एप्लीकेशंस पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं। मास्टर कार्ड सोच रही है कि क्यों ना आपकी सेल्फी ही आपका पासकोड हो। बहुत से स्टोर्स पूरी दुनिया में स्मार्ट शेल्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आपकी उम्र और जिन्स के हिसाब से आपको देखकर चीज़ें दिखाई जाती हैं। यानी अब वो आपको देखेगा और अंदाज़ा लगाएगा कि आज इतवार है,
आज चेक इन भी घर का है, साहब का मूड भी ठीक है, आज तो बिरयानी पकेगी। इसके अलावा यह टेक्नोलॉजी प्रोसोपेग्नोसिया नामी बीमारी जिसमें इंसान चेहरे भूल जाता है, उसके मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और जो लोग नाम भूल जाते हैं, अक्सर मेरे साथ भी ये मसला है, उनके लिए भी एक ऐप है जिसका नाम है, क्या नाम था उसका, हाँ, नेम टैग। दुनिया भर में इस वक्त बहुत सी बड़ी अक़वाम जैसा कि चाइना, वैसे मुझे समझ नहीं आता चाइना में सिस्टम किस तरह काम करता है, सारे तो एक जैसे हैं, लेकिन चाइनीज़ का दावा है कि ये 100% काम कर रहा है वहाँ पे, और उनका सोशल सिस्टम, उनका क्रेडिट सिस्टम, उनका सिटीजनशिप सिस्टम जो है वो इसी फेशियल रिकग्निशन के सहारे चल रहा है। मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, अमेरिका बहादुर समेत इसराइल, रूस की हुकूमतें भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए अच्छे और बुरे साइड पे कर रही हैं। हम पाकिस्तानी भी किसी से पीछे ना रहते हुए अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं जो कि इंतहाई एडवांस और बेहतरीन होगा। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पे ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी काम कर रही है। 2011 से अब तक अमरीकी एजेंसी FBI 4 लाख दफ़ा ये टेक्नोलॉजी मुल्ज़िमान की तलाश के लिए इस्तेमाल कर चुकी है। तकरीबन 117 मिलियन अमरीकी लोग इस डेटाबेस में महफूज हैं और मज़ीद हो रहे हैं, यानी हर 2 में से 1 अमरीकी। अगर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किस हद तक नुकसानदेह हो सकती है, तो रूस, जिसने इसी हफ्ते ये टेक्नोलॉजी मुल्क के तमाम स्कूल्स में नाफिज की है, रूस की ये रिपोर्ट देखिए और जानिए। मैंने जे तुसी बैठे हो किसी कैफे 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਗੈਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਪਾਓ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ते बाऊजी बच्ची दियां डिटेला बार, बनाने वाले को फांसी लगा दो। तौबा, यानी अगर मैं लड़की होता तो लाहौल में रखूं। जरा एक औरत बन के सोचिए। ओह नो, हम तो मर्द हैं। चलिए किसी औरत के बारे में सोचिए कि जिसको कोई ऐसा भूंड मिले और बोले कुछ ना, सिर्फ ताड़े। और फिर रात को सोशल मीडिया पर एक इनबॉक्स आए, आपको कढ़ाई खाते देखा था, पीले सूट में बहुत अच्छी लग रही थी, एक गाल का डिंपल तो क़यामत था, शाम में चाय पीते हैं, पिक करने आऊंगा, बेफिक्र रहें, घर का भी मुझे पता है। अभी तक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जराइम के खिलाफ ही हुआ है कि जुर्म पे काबू पाने का असल कुलिया वही है कि जहां जुर्म वहां पुलिस का होना बनता है, कैमरा सिर्फ मुजरिम दिखा सकता है, पकड़ नहीं। बस तो ये साबित हुआ कि बनाने वाले ने ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जुर्म को काबू में रखने के लिए नहीं बनाई, इंसानियत काबू में रखने के लिए बनाई है। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर होने वाले एहतजाज में कहा जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। There was an example with the Baltimore police and the Freddie Gray marches, where they use face recognition to identify protesters. And then they try to link them up with their social media profiles and then target them for arrest. So right now, a lot of people are actually urging people not to put images of protesters on social media because there are people out there whose job is just to look up these people and target them. जी हाँ, अमेरिका में भी कई मकामात पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। भाई अब ऐसे ही तो नहीं दुनिया भर में IBM, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं और बड़े बड़े मुल्क इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना आसान हो जाएगा ना, क्या पकड़े जाना। बरतानिया में कई मकामात पे ये साइन लगे हैं जो आपको बताते हैं कि आप फेशियल रिकग्निशन सिस्टम में हैं। चलो ये तो ठीक है, पर उस जगह पे क्या जहां पर आपको बगैर बताए ही रिकॉर्ड किया जा रहा हो। ऑस्ट्रेलिया बायोमेट्रिक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम पे खजाने का बड़ा हिस्सा लगा रहा है, जिसका नाम उसने रखा है दी कैपेबिलिटी। इसी टेक्नोलॉजी का एक निजाम चाइना ने बना दिया है। We can match every face with an ID card and trace all your movements back 1 week in time. We can match your face with your car, match you with your relatives and the people you're in touch with. With enough cameras, we can know who you frequently meet. जिन लोगों ने टर्मिनेटर फिल्म देखी होगी वो इस नाम से जरूर वाकिफ होंगे। Skynet. What is that? The Terminator is the favorite film of our founder. So they use the same name, but they want to put something good into this system. So, okay, in the Terminator, Skynet is evil, rains down death from the sky. But in China, Skynet is good.
Yeah, that's the difference. मगर ये भाई कहते हैं कि ये अच्छाई के लिए इस्तेमाल होगा, अल्लाह करे। अभी ये टेक्नोलॉजी अपने इर्तका के मनाजिल तय कर रही है और फिलहाल इसमें काफ़ी मसले हैं, मगर जिस दिन ये टेक्नोलॉजी आ गई बस अभी तक वैसे मर्द हजरात बासानी पहचाने जा रहे हैं, खवातीन को तो बस मेकअप का असर है। 2017 में पुलिस ने ये किया। In 2017, police were looking for this beer thief. The surveillance image wasn't clear enough for facial recognition software to identify him. So instead, police used a picture of a lookalike, which happened to be actor Woody Harrelson. That produced names of several possible suspects and led to an arrest. श्रीलंका वालों ने भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ब्राउन यूनिवर्सिटी की इस तालबा को ईस्टर पे अपने मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी में नामजद कर दिया। On the morning of April 25th, in the midst of final season, I woke up in my dorm room to 35 missed calls, all frantically informing me that I had been falsely identified as one of the terrorists involved in the recent Easter attacks in my beloved motherland, Sri Lanka. जरा सोचिए, फाइनल एग्जाम की रात, यानी किसी भी तालिबे इल्म के लिए वैसे ही रोजे हिसाब, पढ़ा नहीं मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल, और पेपर से पहले आपको पता लगे कि मुबारक हो आपने अपने मुल्क में एक बहुत बड़ा धमाका किया। यहाँ पर सवाल ये है, अगर ये टेक्नोलॉजी आम हो जाती है तो आखिर कैसे ये जराइम को कंट्रोल करेगी, इंसानों को नहीं। कैसे ये किसी कंपनी या किसी इदारे की तरफ से बेज़र होगी, कैसे खुदकार हथियार ड्रोन गन्स के जरिए किसी की जबान बंदी की जा सकेगी। अगर तुमने सच बोलना न छोड़ा तो तुम्हारे पीछे ड्रोन लगा दिए, आखिर कब तक बच पाओगे। या किसी रोबोट में मेरी डिटेल्स फीड करके मुझे पार लगाने के लिए भेजा जाएगा। अरे भाई, रोबोट में तो इमोशंस ही नहीं होते, वो तो सुनेगा भी नहीं, वो तो ये भी नहीं सुनेगा भाई एक मिनट बात सुनना। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का आना शख्सी आज़ादी और हमारी प्राइवेसी पे बहुत से सवाल खड़े कर सकता है। अभी तक जो भी कंपनीज ये टेक्नोलॉजी दे रही थी वो ड्राइवर लाइसेंस या शनाख्ती कार्ड की फोटो पर सर्च करवा देती थी, मगर इस शख्स ने हर तस्वीर पर सर्च आसान बना दी है। जरा सुनिए। Quite simply, Clearview is basically a search engine for faces. So anyone in law enforcement can upload a face to the system and it finds any other publicly available material that matches that particular face. So here's the photo you uploaded to me. A headshot from CNN. So first few images it's found a few different versions of that same picture. But now as we scroll down, we're starting to see pictures of me that are not from that original image. Oh, go to, wow, oh my God. So this photograph is from my local newspaper where I lived in Ireland. And this photo would have been taken when I was like 16. Wow. That's crazy. वन टोन टैट क्लियर व्यू के पास तकरीबन 3 बिलियन लोगों का डाटा है, जो किसी भी ऐसी कंपनी का सबसे बड़ा डाटाबेस है, और ये सब उन्हें हमारे सोशल मीडिया पे हमने बजाते खुद फराम किया है। अभी 10 ईयर ओल्ड वाले ट्रेंड में हमने खुद 10 साल पुरानी तस्वीरें दी थी, या फिर क्वारंटीन में कमीने दोस्तों की तरफ से इंतहाई पोशीदा और पुरानी फोटोज पर जब कमेंट हुए तो जो शर्मिंदगी हुई वो तो याद ही हुई होगी। दुनिया भर में बहुत से कानून नाफिज करने वाले इदारे क्लियर व्यू की इन सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं, यानी कि मुबारक हो, आप और मैं भी इस डेटाबेस आज़म का हिस्सा हैं। यानी कि इंटरनेट पे अपलोड होने वाली हर तस्वीर का डाटा क्लियर व्यू के पास है, आपके चाहते ना चाहते हुए, चाहे आपने वो फोटो अनटैग ही क्यों ना कर दी हो या प्राइवेसी के लाख पर्दों में मलफूफ ही क्यों ना कर दी हो। हालांकि फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियों ने क्लियर व्यू को उनकी डेटाबेस से तस्वीरें चुराने पे कानूनी नोटिस भी भिजवाए, मगर उस शख्स ने बड़ी से कहा कि अमेरिकी शख्सी आज़ादी के कानून के मुताबिक वो सोशल मीडिया से डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैं और आप लोगों की तस्वीरें डाउनलोड करके सेव करते हैं। अच्छा, थोड़ा इनका भी पोर्टफोलियो देख लें। इससे पहले इन साहब ने जो ऐप्स बनाई थी उनमें एक जो ऐप थी वो थी ट्रम्प हेयर, यानी ये ऐप ऐसी थी कि जिसपे आप अपने चेहरे पर ट्रम्प के बाल लगा सकते हैं, और दूसरी थी वीडियो, जिसके जरिए आप धोखे से किसी का पासवर्ड हासिल कर सकते हैं। तो हमारी प्राइवेसी ऐसे शख्स के हाथ में। प्राइवेसी वो क्या होती है भाई? ऐसी तो कई ऐप्स हैं जिनमें आप अपने आप को जवान, बूढ़ा, बच्चा, लड़का, लड़की, झुर्रियों वाला, छोटा, बड़ा, दाढ़ी, मूंछों वाला, क्या वो तमाम ऐप्स फेशियल रिकग्निशन के लिए इस्तेमाल होंगी? नहीं, ऐसा नहीं। शायद मुस्तकबिल में ऐसे खास मेकअप हो जो हमें कैमरे से बचा सकें। Hi guys, it's me Jillian again with a new makeup tutorial.
Today's topic is how to hide from cameras. बंदा पूछे ऐसा खौफसूरत मेकअप तो वैसे ही पकड़वा देगा भाई, तौबा। अब ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब सवाल ये है कि कैसे इसको बेज़रर बनाया जाए। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हदूद व क़यूद मुतय्यन की जाएं। कई जगहों पे फेशियल रिकग्निशन ने कानून वज़ा कर दिए हैं। सैन फ्रांसिस्को में इसे बैन करार दिया गया है, मगर ये पाबंदी सिर्फ हुकूमत के लिए है। इदारे जब चाहें जिसे चाहें छापें। इसके अलावा भी कई जगहों पर इस पे पाबंदी लगा दी गई है। माजी में कई कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पे काम करते करते रुक गईं। 2011 में गूगल के सीईओ ने कहा था, हम फेशियल रिकग्निशन पे इसलिए भी काम नहीं कर रहे क्योंकि ये इंसानियत के लिए नुकसानदेह साबित होगी। IBM ने भी इस पे काम रोक दिया है और Amazon ने भी अपना रिकग्निशन सिस्टम तब बंद किया जब पुलिस ने उसकी मदद से अमेरिका में होने वाले हंगामों में लोगों को पकड़ा। और माइक्रोसॉफ्ट के वो बगैर मरकजी हुकूमत की इजाज़त की ये टेक्नोलॉजी पुलिस को नहीं देगा, मगर इस दौरान ये कंपनियां अपने तौर पे इस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगी और इसको और ताकतवर बनाएंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खाना वक्त पर खाइए, मौसमी असरात से बचिए। अपने अलावा अपने इर्द गिर्द चरिंद परिंद जानवरों का ख्याल रखिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।